हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीरू। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ जितिया ब्लॉग। और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ नहा खा के एक दिन पहले से। और सबसे पहले आप लोग बताइए कि ये मेहंदी आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये मेहंदी कैसी लग रही है, क्योंकि ये मेहंदी मैंने खुद लगाया है। आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में किसी मेहंदी वाली को बुलाना सेफ़ नहीं होगा, बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि एक छोटा बच्चा घर में है तो उसके लिए भी सेफ़ नहीं है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं मेहंदी खुद लगाऊंगी और जितना हो पाएगा मैं मेहंदी लगाऊंगी। मैं थोड़ा सा पैर में भी मेहंदी लगाई हूँ, थोड़ा सा हाथ में लगाई हूँ और एक हाथ में मेरा बचा हुआ है, एक हाथ में मैं मेहंदी नहीं लगा पाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं डिसाइड नहीं की हूँ कि इस हाथ में मैं मेहंदी लगाऊंगी या फिर नहीं लगाऊंगी। नाइट में मैं देखती हूँ, या तो फिर मैं गोल गोल कर लूँगी जैसा ऑल टाइम हम सभी करते हैं, काम चलाओ। आप सभी जान रहे हैं कि आजकल मैं बैक टू बैक ब्लॉग ला रही हूँ। वीडियो 2-4 दिन से बंद है मेरा, तो हाँ अभी ब्लॉग ही चल रहा है। मैं जो जो चीज़ें करूँगी, जैसे मैं सेलिब्रेट करूँगी, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज ही से। आज आज तो कुछ नहीं है, कल नहा खा है, तो जो भी कल मुझे लगने वाला है, ज़रूरत आने वाला है, वो सारी चीज़ें मैंने मंगा लिया है। और चलिए आज से मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। ये मतलब आज से कल भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी और परसों भी बनाऊँगी। परसों मेन फास्टिंग है तो परसों तो बनता है ब्लॉग। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं इस ब्लॉग को। ये है मेरे पैर की मेहंदी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने मेहंदी लगाया है। आपको डिज़ाइन समझ भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा है मैंने क्या बनाया है, बट हाँ ठीक है, पैर में लग गया है मेहंदी, उतना ही बहुत है। और फाइनली आप देख सकते हैं कि 1:30 बज चुका है। तो आपने देखा कि अभी कितना टाइम हो रहा है और मैं अभी जगी हुई हूँ। मैं इसलिए जगी हुई हूँ कि मैं लगा रही थी ये मेहंदी, और मैंने कोई ख़ास एफ़र्ट नहीं डाला है मेहंदी लगाने में। बस फटाक से मैं, क्योंकि 12:30 बजे बाबू सोया था और 1 घंटा होते होते मैंने जैसे तैसे मेहंदी ये कंप्लीट किया। और मुझे आ रही है बहुत ज़ोरों से अभी नींद, बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, क्योंकि 1-2 घंटा में कभी भी वो जग सकता है। और फिर उसकी नींद इतनी भी ज़्यादा सही नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी जग जाता है वो। मैं मिलती हूँ आपसे सीधा किचन में नहाने के बाद। सुबह में मैं देखिए कितने बजे जग जाती हूँ, क्योंकि मुझे जो पूजा के लिए ओठंगन बनाया जाता है हम लोगों में, वो बनाना है मुझे। और जब मैं जगती हूँ तो फिर मैं आपसे किचन में मिलती हूँ। मैं जा रही हूँ सोने। बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। तो फ्रेंड्स सुबह हो गई है और मैं किचन में आ चुकी हूँ। और मैंने लिया है, ये आटा है, इसी का ओठंगन बनता है। और इसका मैंने आधा लिया है पिसा हुआ चीनी। और इन सबको अच्छे से पहले मैं मिक्स कर लूँगी, बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी आटा और चीनी को। और उसके बाद मैं इसमें घी डाल रही हूँ, मोइन के लिए मैं इसमें घी डाल रही हूँ। इतने आटा में मैंने 4 टेबल स्पून घी का यूज़ किया है। ओठंगन की खासियत यह है कि इसमें घी का मोइन पड़ता है और ये घी में ही तला जाता है। और अब आटा मेरा गूँथ के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं थोड़ा टाइट आटा मैंने गूँथा है। और ओठंगन के लिए आपको ऐसा ही आटा चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको गीला नहीं चाहिए। रोटी से थोड़ा कड़ा आटा चाहिए, जैसे आप पूड़ी के लिए गूँथते हैं, सेम आपको वैसे ही आटा चाहिए। और अब तो आटा गूँथ के मैंने रेडी कर लिया है। और अब मैं कढ़ाई में डालूँगी, ये घी है, ये मेरा घर का बना हुआ घी है। और जो दूध आता है उसका मैं छाले इकट्ठा करती हूँ, उसी से मैं घी बनाती हूँ। तो ये वही घी है और इसी से मैं तलूँगी। आप कोई सा भी घी यूज़ कर सकते हैं, या तो आप बाहर वाला घी ले सकते हैं या फिर आप घर का घी ले सकते हैं। घर का घी हो तो बहुत बेटर है।
घी गरम होने के बाद मैं डालूँगी इसमें ओठंगन। और ओठंगन को बेला नहीं जाता है, उसको बस हाथ से ठोका जाता है और पूड़ी जैसा बना दिया जाता है। आप चाहे तो छोटे आकार का बना सकते हैं, आप चाहे तो बड़े आकार का बना सकते हैं। डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना बड़ा बना सकते हैं। और मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, मैंने बहुत छोटा भी नहीं बनाया, मैंने पूरी के साइज़ का बनाया है। और एक चीज़ का प्रॉपर ध्यान दें कि जब आप घी में तल के इस टाइप का ओठंगन बना रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली आपको डब्बा में नहीं रखना है, कोई भी डब्बा में नहीं रख सकते आप। सीधा आप या फिर स्लैब पे रखें या फिर स्लैब के ऊपर पेपर बिछा के उसके ऊपर थोड़ा देर छोड़ दीजिए ताकि वो टाइट हो जाए, क्योंकि ये जब आप घी से निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है, टूटने का डर रहता है। अगर आप 2 छोलनी का यूज़ करेंगे तो बेटर होगा। और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाएं क्योंकि बहुत टूटने का इसमें डर होता है। तो आप छोटा बनाएं और मीडियम साइज़ का बना सकते हैं और डायरेक्ट आप इस पे स्लैब पे रख दें और जब वो टाइट हो जाए देन उसके बाद आप डब्बा में डाल सकते हैं। ओठंगन जितना मुझे चाहिए था फैमिली के अकॉर्डिंग उतना मैंने बना लिया है। और बाकी थोड़ा सा बचा हुआ था आटा और मैंने एक्स्ट्रा गूँथ लिया थोड़ा सा। एंड उसके बाद मैंने ठेकुआ बना लिया। और ठेकुआ आप नॉर्मली कोई भी खा सकता है, ऐसा नहीं ओठंगन जिसके लिए बनता है वही खाता है, बट ठेकुआ कोई भी खा सकता है। और मैं एक तरफ बना रही हूँ मरुआ की लिट्टी, क्योंकि मेरे को रोटी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है और वो देखने में ही अजीब लगता है। लिट्टी रहेगा तो मैं थोड़ा खा सकती हूँ और इससे खाया तो नहीं होता है बट नियम करना होता है। जैसे मरुआ का लिट्टी और नोनी का साग और झिंगुनी का सब्ज़ी बनता है तो वो अभी मैं बनाऊँगी। और एक तरफ मैं लिट्टी अप्पम पैन है मेरे पास तो उसमें लिट्टी बहुत ईज़िली बन जाता है तो इसलिए मैं चढ़ा देती हूँ एक तरफ लिट्टी। और अब मेरा ठेकुआ भी हो चुका है और तल चुका है सारा ठेकुआ। और इधर मैं नोनी का साग बनाना स्टार्ट कर चुकी हूँ और इधर मैं नोनी का साग बना रही हूँ, आपको मैं पास से दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे प्याज को सबसे पहले फ्राई कर रही हूँ और हल्का आप देख सकते हैं ब्राउनिश हो चुका है। तो इसके बाद अब मैं डालूँगी नोनी का साग। और ये है नोनी का साग, इसको कहते हैं नोनी का साग, इस तरह का दिखता है। और मैं अब इसे डाल दूँगी कढ़ाई में और थोड़ा देर मैं इसे ढक के पकाऊँगी। और उससे पहले मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी ताकि जल्दी से गल जाए ये। और यहाँ मैंने लिया है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और सब्ज़ी मसाला है और इन सबको डाल के मैं मिक्स कर दूँगी। और बाद में मैं डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए। और थोड़ा सा मसाला मिक्स हो जाने के बाद मैं इसमें डालूँगी छोटा गिलास से 1 गिलास पानी। और आप ग्लास का साइज़ देख सकते हैं कितना छोटू सा है। और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूँगी 2-3 मिनट के लिए। और ये अब साग रेडी हो चुका है और इसे मैं एक कटोरी में निकाल लूँगी। और इसी कढ़ाई में मैं बना लूँगी सतपुतिया। मैं यहाँ पे सरसों का तेल डाल रही हूँ थोड़ा सा। और इसके बाद मैं डालूँगी गार्लिक थोड़ा सा कट करके, छोटा छोटा कट किया है मैंने। फिर 2 लाल मिर्च एंड उसके बाद थोड़ा सा जीरा। देन थोड़ा सा रेड हो जाएगा सब चीज़ तो इसमें मैं डालूँगी कटा हुआ प्याज फ्राई होने के बाद मैं डाल दूँगी सतपुतिया, कई लोग इसे झींगा भी बोलते हैं, तो उसको मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा इसे मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसे थोड़ा देर ढक के पकाऊँगी। और ढक के पकाने के बाद थोड़ा सा आप देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो चुका। मैं डालूँगी इसमें कुछ मसाले जैसे कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला, जीरा पाउडर और गोलकी पाउडर। मसाले डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं डाल दूँगी 1 कटोरी पानी। और कटोरी से पानी डालने के बाद मैं थोड़ा देर इसे ढक के पकाऊँगी।
और आप देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर चेंज हो चुका है। और आपको चेक करना है तो थोड़ा सा ऐसे दबा के आप देख सकते हैं ईज़िली ये टूट जा रहा है, तो इसका मतलब आपका सब्ज़ी रेडी हो चुका है अब। और ये वो खाना है जो उस दिन खाया जाता है, मरुआ का लिट्टी और नोनी का साग और झींगा का सब्ज़ी। और ये मैं थोड़ा सा खाऊंगी और थोड़ा सा मैं रखूंगी चिलो सियारों को रात में देने के लिए, यही दिया जाता है। तो मैं पहले उन लोगों का अलग निकाल के रख लूँगी और उसके बाद मैं खाऊंगी। रात के 1:30 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ चिलो सियारों को देने। और मैं छत पे अब पहुँच चुकी हूँ। और मैं ये नेनुआ का पत्ता होता है, इसी पे मैं चिलो सियारों को खाना दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उठी हूँ सरगही के लिए और अभी बज रहा है 2:30 और मैंने नहा लिया है। बाल पे से हम लोगों में सरगही नहा के किया जाता है, क्योंकि हम लोगों में ओठंगन बनता है जो मैंने बनाया था, आप लोगों को दिखाया भी होगा। तो उसको पूजा किया जाता है और पूजा करने के बाद आप सरगही खा सकते हैं। जो पूजा करने वाला सिस्टम है, तो इसकी वजह से हम लोगों को नहाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ओठंगन का पूजा कर रही हूँ और हम लोगों में पूजा इसी तरह ओठंगा के किया जाता है। जहाँ बनाए हैं वहीं पे आप ओठंगन को ओठंगा दें, मतलब इसको सुलाना नहीं है, इसको खड़ा रख। और इसके बाद मैं इसका पूजा कर लूँगी जैसे नॉर्मली हम लोग पूजा करते हैं, सेम इसको टीका लगा के और अगरबत्ती दिखाना होता है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे सरगही की थाली और इसमें मैंने केला रखा है, बादाम काजू रखा है, मिठाई रखा है और दही का शरबत। ये मेरा मेन चीज़ है, ये मैं पीने वाली हूँ अच्छे से। और ये तो बस मैं नाम के लिए ली हूँ, क्योंकि मैं इस बार जीतिया उठा रही हूँ, तो इस बार मैं जो खा सकती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा नियम कर लूँगी। क्योंकि अगर फिर बाद में भी अगर मुझे सरगही में खाने का मन करेगा तो मैं खा सकती हूँ, इसीलिए मैं ये नाम के लिए रख ली हूँ। और मुझे कोई ऐसा खाने का ये सब अभी सुबह सुबह बिल्कुल भी मन नहीं है। मेनली मैं ये पी लूँगी ताकि मुझे देखिए प्यास ना लगे और भगवान करे कि मुझे प्यास ना हो। और ये मैं अभी पीने वाली हूँ, तो मैं आपसे बात करती हूँ सरगही करने के बाद। मेरा सरगही हो चुका है और मैंने पी लिया है दही का शरबत और मैंने पूजा कर लिया है, सारी चीज़ें हो चुकी है। और अभी मुझे आ रही है बहुत ज़ोरों से नींद। आप आँख देख के आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना ज़ोर से नींद आ रहा है। तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए और मैं जब जगती हूँ फिर मैं आपसे बात करती हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। और हो सकेगा तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये कल वाला जो पार्ट होगा वो दूसरे ब्लॉग में आएगा और ये वाला ब्लॉग जो है नहाए खाए का जो ब्लॉग बनेगा और सरगही का जो ब्लॉग बनेगा उसमें आएगा। तो ये कल या परसों तक ब्लॉग चला जाएगा। अगर कल मुझे एडिट करने का कैपेसिटी रहा तो मैं ज़रूर एडिट करके डाल दूँगी। तो चलिए मैं जा रही हूँ अब सोने के लिए और मैं आपसे मिलती हूँ सुबह। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।